हेलो बच्चों, कैसे हो? बढ़िया मस्त। एटलस केमिस्ट्री में आप सबका स्वागत है। आज का जो वीडियो है वो बहुत ही मजेदार होने वाला है और बहुत ही अच्छा होने वाला है, क्योंकि आज मैं एक नया टॉपिक स्टार्ट करने वाला हूँ जो 9th स्टैंडर्ड, 10th स्टैंडर्ड, 11th स्टैंडर्ड, 12th स्टैंडर्ड या कोई नीट का प्रिपरेशन कर रहा है या कोई JEE का प्रिपरेशन कर रहा है या कोई भी प्रिपरेशन करा जो केमिस्ट्री से रिलेटेड हो, उसके लिए ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, एकदम धांसू होने वाला है। ठीक है, तो इस इंटरेस्टिंग वीडियो को देखने के लिए मेरे साथ जुड़े रहिए, बने रहिए। चलिए देखते हैं हम लोग कि क्या क्वेश्चन है। क्वेश्चन है कि कैलकुलेट द मोलर मास ऑफ, मतलब हमें क्या कैलकुलेट करना है? मोलर मास कैलकुलेट करना है ऑफ डिफरेंट कंपाउंड्स। यहाँ पे बहुत से कंपाउंड्स है, एटलीस्ट मैंने 15 कंपाउंड्स लिया हुआ है जिनके मुझे क्या करने हैं? मोलर मास फाइंड करने हैं। ठीक है, मोलर मास के लिए हमें चाहिए रिलेटिव एटॉमिक मास ऑफ दोज एलिमेंट। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने रिलेटिव एटॉमिक मास लिखा हुआ है, और जब भी आप कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम देने जाएंगे तो आपको रिलेटिव एटॉमिक मास मिलेगा। आपको ज्यादा रखने की जरूरत नहीं है। फिर भी मेरा सजेशन है कि 1 से लेके 30 तक के एटॉमिक नंबर और मास नंबर याद करने की कोशिश किया करिए, जिससे आपका काम बहुत क्या हो जाएगा? आसान हो जाएगा। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है H2 है और हमें इसका मोलर मास फाइंड करना है। तो मोलर मास फाइंड करने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि जितने भी एटम्स होते हैं उनको लिख के उनके कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई करके उनके बीच में प्लस का साइन लगाते हैं, और फिर उनको हम लोग क्या करते हैं? ऐड कर देते हैं और हमें मिल जाता है मोलर मास। तो कंसीडर कर लेते हैं कि जो H2 का मोलर मास क्या है कि लेट मोलर मास ऑफ H2 बी एम, एम मान लेते हैं। सो देयरफॉर हम लोग लिख सकते हैं कि M इक्वल टू H2O, मतलब मोलर मास किसका फाइंड करना है? H2O को। तो यहाँ पे जो एटम्स है, ठीक है, जितने एटम्स है उनके कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई करके हमने क्या करना है? ऐड करना है। यहाँ पे हाइड्रोजन के 2 एटम्स है तो हम इसको लिखेंगे 2 टाइम्स ऑफ हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन कितना है? 1 है, तो हम इसको ऐसे ही लिख सकते हैं 1 टाइम ऑफ ऑक्सीजन, बट 1 हम लोग लिखते नहीं है, तो डायरेक्टली हम लोग क्या लिखेंगे? ऑक्सीजन। नाउ टू, अब हाइड्रोजन का जो रिलेटिव एटॉमिक मास होता है वो कितना होता है? 1 होता है। हमने यहाँ पे कितना रख दिया? 1 रख दिया। प्लस ऑक्सीजन का जो रिलेटिव एटॉमिक मास होता है वो कितना होता है? 60 होता है। हमने यहाँ पे कितना रख दिया? 60। इसको सॉल्व करेंगे तो 2 प्लस 60, अगर मैं इसको ऐड करूंगा ये हो जाएगा 18। ठीक है, और जो मोलर मास होता है उसका जनरली जो यूनिट होता है वो होता है ग्राम पर मोल। और अगर कोई क्वेश्चन आप सॉल्व नहीं करें तो डायरेक्टली आप इसको क्या लिख सकते हो? यूनिट लिख सकते हो, या फिर 18 ग्राम पर मोल लिख सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से हम किसी भी कंपाउंड का मोलर मास क्या करेंगे? फाइंड करेंगे। ठीक है, दूसरा कंपाउंड हमारा क्या है? दूसरा कंपाउंड है कार्बन डाइऑक्साइड। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम लोग आगे देखते हैं। Now, हम लोग देखने वाले सेकेंड क्वेश्चन। कौन है? कार्बन डाइऑक्साइड है। सेकेंड क्वेश्चन कार्बन डाइऑक्साइड, जिसका फॉर्मूला होता है CO2। तो हमें कार्बन डाइऑक्साइड का मोलर मास फाइंड करना है। तो इसको एक लिखने का और तरीका है, मोलर मास ऑफ CO2 दिस इज इक्वल। ठीक है, अब कार्बन कितना है? 1 है, तो हम लोग लिखेंगे C प्लस ऑक्सीजन कितने टाइम है? 2 टाइम, हम लोग इसको लिखेंगे 2 टाइम्स ऑफ O। ये भी एक लिखने का इनका तरीका है। अब कार्बन का एटॉमिक मास जो है वो कितना है? वो 12 होता है, और ऑक्सीजन का होता है 16। तो अगर हम लोग इसको देखें तो 12 प्लस इसका मल्टीप्लाई कर दे, 2 16 जा 32, तो इसको ऐड करेंगे तो हमें कितना मिलेगा? 44 यूनिट या 44 ग्राम पर मोल। ठीक है, फिर क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है?
क्वेश्चन नंबर 3 में हमें दिया है नाइट्रिक एसिड जिसका फॉर्मूला है HNO3। तो हमें नाइट्रिक एसिड का मोलर मास फाइंड करना है। सो देयरफॉर हम लोग लिखेंगे मोलर मास ऑफ HNO3। हम ऐसे भी लिख सकते हैं इसको कि NHNO3 मोलर मास ऑफ HNO3। ये हो जाएगा, एक हाइड्रोजन है तो H प्लस नाइट्रोजन भी एक है तो N प्लस ऑक्सीजन कितनी टाइम्स है, 3 टाइम्स। हम इसको लिखेंगे 3 टाइम्स ऑफ ऑक्सीजन। अब इनकी वैल्यूज पुट कर दें। हाइड्रोजन की वैल्यू कितनी है 1, नाइट्रोजन की वैल्यू कितनी है, नाइट्रोजन की वैल्यू है 40, तो हमने यहाँ पे कितना लिख दिया 40, 80। ऑक्सीजन की वैल्यू कितनी है 60। फिर यहाँ पे 1 प्लस 40 प्लस इसका 60 मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा 48। फिर ऐड कर दीजिए 1 प्लस 14 ये हो गया 50 और ये हो गया 48। अगर इन दोनों बात जोड़ दीजिए ये आ जाएगा 63 यूनिट या फिर हो गया 63 ग्राम पर मोल। ये हो गया 63 ग्राम पर मोल। Take the screenshot, then we have to move on the next question. Now, we have to see the next question. Question number 4. 4 किसका हमें मॉलिक्यूलर मास फाइंड करना है, हमें फाइंड करना है HCl का। तो 4 इसका फाइंड करना है HCl, तो हम लोग इसको लिखेंगे मोलर मास ऑफ HCl इक्वल टू H कितनी टाइम है 1 टाइम, तो हम लोग लिखेंगे H प्लस Cl कितनी टाइम है 1 टाइम है, इसको लिखेंगे Cl। H की वैल्यू होती है 1 और Cl की वैल्यू होती है 35.5। दोनों को ऐड कर दीजिए तो आ जाएगा 36.5 यूनिट या फिर हम लोग इसको लिखेंगे 36.5 ग्राम पर मोल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है H2SO4। सो H2SO4 हमें फाइंड करना है मोलर मास ऑफ H2SO4। तो यहाँ पे हाइड्रोजन कितनी टाइम है 2 टाइम्स, हम उसको लिखेंगे 2 टाइम्स ऑफ H प्लस सल्फर कितना है 8, इसको हम लिखेंगे S प्लस ऑक्सीजन कितनी टाइम है, ऑक्सीजन इज ऑफ 4 टाइम्स, हम लोग इसको लिखेंगे 4 टाइम्स ऑफ ऑक्सीजन। इन सब की वैल्यूज पुट करेंगे। 2 हाइड्रोजन की वैल्यू कितनी है 1 प्लस सल्फर की वैल्यू कितनी होती है 32 प्लस 4 ऑक्सीजन वैल्यू कितनी होती है 60। क्लियर है, फिर मल्टीप्लाई 2 1 जा 2 प्लस 32 प्लस 4 6 जा 64, ये हो जाएगा 34 प्लस 64, इसको ऐड करेंगे दिया जाएगा 98 यूनिट या इसको हम लोग लिखेंगे 98 ग्राम पर मोल। Take the screenshot, then we have to move on the next question. बच्चों 1 से लेकर 5 तक हम लोगों ने सारे क्वेश्चंस कर लिए। अब हम लोग करने वाले हैं 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 क्वेश्चंस करने वाले हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 में क्या दिया हुआ है CaCO3, इसका नाम है कैल्शियम कार्बोनेट, जिसको हम लोग नॉर्मली क्या बोलते हैं लाइम स्टोन। क्या बोलते हैं लाइम स्टोन बोलते हैं। ठीक है, हमें इसका मोलर मास फाइंड करना है तो MCaCO3। ठीक है, तो कैल्शियम कितना है यहाँ पे 1 है, यहाँ पे लिखेंगे Ca, कार्बन कितना है 1 है तो C प्लस ऑक्सीजन कितना है 3 है, ये हो जाएगा 3 टाइम्स ऑफ ऑक्सीजन। अब अगर हम लोग देखें कैल्शियम की वैल्यू, तो कैल्शियम की वैल्यू होती है 40 होती है, तो हमने यहाँ पे रख दिया कितना 40। कार्बन की वैल्यू आपको पता है कितनी होती है 12, फिर 3 ऑक्सीजन की वैल्यू होती है कितनी 16, फिर हमारे पास कितना है 40 प्लस 12 प्लस 3 6 48। अगर मैं इनको टोटल करूं ये हो जाएगा 52 प्लस 48। अगर इसको सब टोटल कर दे तो हमें मिल जाएगा 100 यूनिट या फिर हम इसको लिख सकते हैं 100 ग्राम पर मोल। तो कैल्शियम कार्बोनेट का जो मोलर मास है वो कितना है 100 होता है। ठीक है,
Take the screenshot, then we have to move on the next question. Now, question number 7. 7, it is very much important compound. Generally, it is asked to calculate the molar mass. So, question number 7, it is Na2CO3. So, हमें फाइंड करना है मोलर मास ऑफ दिस वन. इसका नाम है सोडियम कार्बोनेट. इसका नाम क्या है? सोडियम कार्बोनेट है. ठीक है, हमें मोलर मास फाइंड करना है सोडियम कार्बोनेट का. तो मोलर मास ऑफ Na2CO3. अब अगर यहाँ पे देखें तो सोडियम कितना है? 2. इट इज 2 टाइम्स ऑफ सोडियम प्लस 1 कार्बन है तो C प्लस 3 ऑक्सीजन है, इसमें लिखेंगे 3 टाइम्स ऑफ ऑक्सीजन. ठीक है, इनकी वैल्यू पुट करिए 2. सोडियम की जो वैल्यू होती है वो होती है 23. कितनी होती है? 23. यहाँ पे लिखा हुआ है सोडियम वैल्यू कितनी होती है? 23. हमने यहाँ पे लिख दिया 23 प्लस 12 प्लस 3 टाइम्स ऑफ ऑक्सीजन. तो अगर 2 से 23 को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 46 प्लस 12 प्लस 3 एंड ऑक्सीजन की वैल्यू कितनी होती है? 16. ये हो जाएगा 48. 46 प्लस अगर 12 को 48 में ऐड कर देंगे ये हो जाता है 60 और 60 को 46 में ऐड कर देंगे ये हो जाएगा 106 यूनिट. या फिर हम इसको लिखेंगे 106 ग्राम पर मोल. तो सोडियम कार्बोनेट का मोलर मास कितना है? 106. टेक द स्क्रीनशॉट, देन वी हैव टू मूव ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन. Now, question number 8. Question number 8, it is one of the most famous organic compound, that is methanol. Question number 8, that is CH3OH. ये अल्कोहल सीरीज का, इसका अल्कोहल सीरीज का फर्स्ट कंपाउंड है. ये एक ऐसा अल्कोहल है जो पॉइजनस है. क्या ये पॉइजनस है? ठीक है, बाकी अल्कोहल्स जो होते हैं नॉन पॉइजनस होते हैं, बट ये क्या होता है? पॉइजनस होता है. ठीक है, क्लियर. हमें फाइंड करना है इसका मिथेनॉल का. ये इसका नाम क्या है? इसका नाम है मिथेनॉल. इसको हम लोग बोलते हैं मिथाइल अल्कोहल. उसको बोलते हैं मिथाइल अल्कोहल. सभी मोलर मास फाइंड करना है MCH3OH. ठीक है, यहाँ पे कार्बन कितना है? टोटल 1 कार्बन है तो C प्लस हाइड्रोजन देखोगे 3 यहाँ पे और 1 यहाँ पे. टोटल हाइड्रोजन कितना है? 4. हम लोग इसको लिख सकते हैं 4 टाइम्स ऑफ H प्लस 1 ऑक्सीजन है मैंने दिया. तो फिर कार्बन का मास होता है 12 प्लस 4 हाइड्रोजन का मास होता है 1 प्लस ऑक्सीजन का मास होता है 16. ये हो जाएगा 12 प्लस 4 प्लस 16. तो अगर आप इसको ऐड करिए ये 12 प्लस 4 प्लस 16 ये हो जाता है 20 और फिर ये हो जाएगा 20 प्लस 12 इट इज 32 यूनिट. या फिर इसका मास हो जाएगा 32 ग्राम पर मोल. Take the screenshot, then we have to move on the next question. Now, we have to see the next question, and that question also belongs to the alcohol family. So question number 9, that is C2H5OH. इसका अल्केन नेम होता है इथेनॉल और उसका जो कॉमन नेम है इथाइल अल्कोहल. उसका नाम है इथाइल अल्कोहल. और ये एक ऐसा अल्कोहल है जो कंजम्पशन के लिए क्या किया जाता है? यूज किया जाता है. ठीक है, हमें इसका मोलर मास फाइंड करना है. सो मोलर मास ऑफ C2H5OH दैट इज इक्वल टू कार्बन यहाँ पे 2 है, ये जगह 2 टाइम्स ऑफ C प्लस 5 हाइड्रोजन यहाँ पे दिख रहा है आपको, 1 हाइड्रोजन यहाँ पे दिख रहा है. टोटल कितने हाइड्रोजन हो गए? 6. ये जगह 6 टाइम्स ऑफ H प्लस 1 ऑक्सीजन है, हमने यहाँ पे दिया 1 ऑक्सीजन. अब हमें इनके मोलर रिलेटिव मोलर एटॉमिक मास
पुट करना है। तो हमने लिख दिया 2, कार्बन का रिलेटिव एटॉमिक मास होता है 12 प्लस 6, हाइड्रोजन का 1 होता है और ऑक्सीजन का कितना होता है 16। तो 2 12 24 होता है प्लस 6 हो जाता है प्लस 16। तो 24 प्लस 6 ये हो गया 30 प्लस 16, उसको जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 46 यूनिट, या फिर हम लोग लिख सकते हैं 46 ग्राम पर मोल। सो इथेनॉल का जो मोलर मास होता है वो होता है 46 ग्राम पर मोल। Take the screenshot, then we have to move on the next question. Now we have to see the question number 10. This compound is also very much important compound, and this is the second member of carboxylic acid. So here question number 10, that is CH3COOH. That is इसका 5 से 8% जो सोल्यूशन होता है इसको हम लोग बोलते हैं विनेगर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? विनेगर। ठीक है। और इसके कॉन्सेंट्रेट को हम लोग बोलते हैं ग्लेशियर। क्या बोलते हैं? ग्लेशियल एसिटिक एसिड बोलते हैं। ठीक है। इसका हाइपेट नेम है, 2 कार्बन है, इसका हाइपेट नेम होता है इथेनॉइक एसिड। ये क्या होता है? इथेनॉइक एसिड होता है। इसका नेचर क्या होता है? एसिडिक होता है। क्या होता है? एसिडिक होता है। ठीक है, क्लियर। और इसका कॉमन नेम जो है वो है एसिटिक एसिटिक एसिड। इसका नाम है कॉमन नेम एसिटिक एसिड। हमें इसका मास फाइंड करना है, तो वी हैव टू फाइंड MCH3COOH। यहाँ पे कार्बन देखेंगे, ये कार्बन आपको यहाँ पे दिख रहा है, दूसरा कार्बन आपको यहाँ पे दिख रहा है। 2 कार्बन है तो 2 टाइम्स ऑफ C हो जाएगा। फिर हाइड्रोजन देखेंगे, 3 हाइड्रोजन यहाँ पे है और 1 हाइड्रोजन यहाँ पे, टोटल 4 हाइड्रोजन है तो ये हो जाएगा 4H, और 2 ऑक्सीजन है तो ये हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ ऑक्सीजन। इनके रिलेटिव वैल्यूज रखिए, तो 2 टाइम्स ऑफ 12 प्लस 4 टाइम्स ऑफ H प्लस 2 टाइम्स ऑफ 16। सिंप्लीफाई करिए तो 2 12 24 प्लस 4 1 4 प्लस 2 16 32। अब एड अप करिए तो ये हो जाएगा 24 प्लस 4 और 32 हो जाएगा 36, और 36 प्लस 24 को सिंप्लीफाई करेंगे, ये आता है 60 यूनिट, यह आ जाएगा 60 ग्राम पर मोल। तो हम लोगों ने 10 क्वेश्चन सॉल्व कर लिया है। और अगर आप लोग रियलाइज करोगे तो देखोगे कि इट इज वेरी इजी टू कैलकुलेट द मोलर मास ऑफ एनी कंपाउंड। टेक द स्क्रीनशॉट, देन वी हैव टू मूव ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, नाउ सो हम लोगों ने अभी तक 10 क्वेश्चन सॉल्व कर लिया है। अब हम लोग 11वां क्वेश्चन सॉल्व करने वाले। ये भी एक इंपॉर्टेंट कंपाउंड है जो जनरली एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 11, फॉर्मूला क्या है? NH2CO NH2। ये यूरिया है, ये यूरिया है। ठीक है, जो एक फर्टिलाइजर के फॉर्म में भी यूज किया जाता है, और हमारी बॉडी में ये वेस्ट के फॉर्म में प्रेजेंट होता है, जो यूरिन के थ्रू जाता है बॉडी से बाहर निकाला जाता है। ठीक है, हमें इसका मोलर मास फाइंड करना है। सो हम लोग लिखेंगे MnH2CONH। ठीक है, अगर आप ध्यान से देखिए तो आपको पता चलेगा तो इसमें 2 नाइट्रोजन है, तो हम लोग इसमें लिखेंगे 2 टाइम्स ऑफ N प्लस 2 यहाँ पे हाइड्रोजन दिख रहा है, 2 यहाँ पे हाइड्रोजन दिख रहा है, तो टोटल 4 हाइड्रोजन है, तो हम लोग इसको लिखेंगे 4 टाइम्स ऑफ H प्लस 1 कार्बन है और 1 ऑक्सीजन। इनकी वैल्यू प्लेस करिए तो 2 टाइम्स हाइड्रोजन की वैल्यू होता है 14 प्लस 4 हाइड्रोजन की वैल्यू कितनी होती है 1 प्लस कार्बन की वैल्यू 12, ऑक्सीजन की वैल्यू कितनी होती है 16 होता है। एक एक करके सभी वैल्यूज को आप क्या करिए, पुट करते जाइए और उनको ऐड कर दीजिए, आपको फाइनल आंसर इजीली मिल जाएगा। सिंप्लीफाई के लिए 2 14 28 प्लस 4 1 4 प्लस 12 प्लस
16। थोड़ा सिंप्लीफाई करिए तो यहाँ पे 28 प्लस 4 ये हो जाता है 32 प्लस 12 प्लस 16। फिर इसको और सिंप्लीफाई करिए, इसको इसमें ऐड कर दिए, ये हो जाएगा 44 प्लस 16 और 44 प्लस 16 का ऐड कर दीजिए, आपको आ जाएगा 60 यूनिट और इसको हम लोग लिखेंगे 60 ग्राम पर मोल। सो जो यूरिया होता है उसका जो मोलर मास होता है वो 60 होता है। आपकी प्रैक्टिस इतनी ज्यादा होनी चाहिए कि ऐसे कंपाउंड के जो मोलर मास है वो आपको मेमोराइज हो जाने चाहिए कि कंपाउंड देखते ही आप तुरंत बता दो कि उसका मोलर मास कितना होगा। आप इतनी बार इस क्वेश्चन को क्या करिए, प्रैक्टिस कर डालिए। Take the screenshot, then we have to move on the next question. Now, we have to see question number 12. Question number 12. The compound is C6H12O6. C6H12O6 इसको हम लोग बोलते हैं ग्लूकोज। क्या बोलते हैं? ग्लूकोज बोलते हैं। इट इज अ मोनोसैकेराइड। ये क्या होता है? मोनोसैकेराइड होता है। क्या होता है? मोनोसैकेराइड होता है। क्लियर? और जो मोनोसैकेराइड होते हैं वो हाइड्रोलाइज नहीं होते, पानी में डिजोल्व होते हैं बट हाइड्रोलाइज नहीं होते, मतलब वो सिंप्लीफाई और नहीं होते। इसका हमें फाइंड करना है मोलर मास। सो हमें फाइंड करना है MC6H12O6। अब यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखिए तो आपको पता चलेगा कि ग्लूकोज में 6 कार्बन होता है, तो हम लिखेंगे 6 टाइम ऑफ कार्बन प्लस 12 हाइड्रोजन है, तो 12 टाइम्स ऑफ हाइड्रोजन प्लस 6 ऑक्सीजन है, तो 6 टाइम ऑफ ऑक्सीजन। फिर इनकी वैल्यू प्लेस करिए, 6 टाइम ऑफ कार्बन की वैल्यू 12 प्लस 12 हाइड्रोजन की वैल्यू 1 प्लस 6 ऑक्सीजन की वैल्यू 60। क्लियर? तो 6 12 72 प्लस 12 1 12 प्लस 16 6 96। सो आप इसको ऐड करिए तो यहाँ पे आपको मिलेगा 84 प्लस 96। आप इसको ऐड करेंगे तो आपको मिलेगा 180 यूनिट, या फिर 180 ग्राम पर मोल। तो ग्लूकोज है, इसका मोलर मास कितना होता है? 180 होता है। टेक द स्क्रीनशॉट, देन वी हैव टू मूव ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13. This is one of the most common salt which is used in laboratory and for study purpose, that is copper sulfate. So question number 13, that is CuSO4, इसको हम लोग बोलते हैं ब्लू विट्रियॉल। क्या बोलते हैं? ब्लू विट्रियॉल बोलते हैं। और ये फैलिंग सोल्यूशन का एक इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होता है। कौन सा सोल्यूशन? फैलिंग सोल्यूशन। फैलिंग सोल्यूशन का एक इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होता है। फैलिंग सोल्यूशन एक ऐसा सोल्यूशन है जिसको हम लोग यूज करते हैं एल्डिहाइड और कीटोन को डिस्टिंग्विश करने के लिए, इसको यूज करते हैं। ये ब्लू कलर का होता है, इसलिए इसको हम इसका सोल्यूशन जो ब्लू कलर का होता है, इसलिए हम लोग इसको क्या बोलते हैं? ब्लू विट्रियॉल। और इसका नाम है कॉपर सल्फेट। इसका नाम क्या है? कॉपर सल्फेट है। इसका हमें मोलर मास फाइंड करना। सो MCuSO4। तो यहाँ पे एक कॉपर आपको दिख रहा है, एक कॉपर है, तो Cu प्लस एक सल्फर है, सो S और 4 ऑक्सीजन है, तो 4 टाइम्स ऑफ ऑक्सीजन। कॉपर की जो वैल्यू होता है वो होता है 63.5 प्लस सल्फर की वैल्यू होता है 32 प्लस 4 टाइम ऑक्सीजन की वैल्यू होता है 60। सो सिंप्लीफाई करिए, 63.5 प्लस 32 प्लस अगर आप इसको मल्टीप्लाई करिए तो ये आ जाएगा 64। तो सिंप्लीफाई करिए, 63.5 प्लस इन दोनों का ऐड कीजिए, यहाँ पे 2 हो गया 6
और 369 96, ये आप ऐड कर दिए तो मेरे पास है 96 और 63.5। आप ऐड करेंगे तो 5 आ जाएगा, 9 आ जाएगा एंड 15, ये जाएगा 159.5, 159.5 यूनिट या फिर 19.5 ग्राम पर मोल। कॉपर सल्फेट होता है, इसका जो मोलर मास होता है वो कितना होता है 159.5 ग्राम पर मोल। Take the screenshot, then we have to move on the next question. Now, so already हम लोगों ने 13 क्वेश्चंस को कंप्लीट कर लिया है। आई होप कि आप सब लोग को मजा आ रहा होगा, एंजॉय कर रहे होंगे कि कितने सिंपल तरीके से हम लोग किसी भी कंपाउंड का मोलर मास फाइंड कर सकते हैं। जैसा कि मैंने पहले भी बता दिया है कि ये जो कैलकुलेशन है वो 9th स्टैंडर्ड, 10th स्टैंडर्ड, 11th स्टैंडर्ड, 12th स्टैंडर्ड, कोई नीट का प्रिपरेशन कर रहा हो या कोई जी का प्रिपरेशन कर रहा हो या कोई भी केमिस्ट्री से रिलेटेड प्रिपरेशन कर रहा हो, उसको ये काम आने वाला कॉन्सेप्ट है। इस कॉन्सेप्ट को अच्छे से पढ़िए, समझिए। कोई भी डाउट आए तो आप मेरे वीडियो के कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए, मैं और अच्छे तरीके से आपको इसको सिखाने और समझाने की कोशिश करूंगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है MgSO4, क्वेश्चन नंबर 40 है MgSO4, जिसको हम लोग बोलते हैं मैग्नीशियम सल्फेट। क्या बोलते हैं? मैग्नीशियम सल्फेट बोलते हैं। इसका हमें मोलर मास फाइंड करना है। सो ये हो गया मोलर मास ऑफ MgSO4। यहाँ पे आप देखोगे तो एक मैग्नीशियम है तो हम लोग लिखेंगे मैग्नीशियम प्लस एक ही सल्फर है तो S प्लस ऑक्सीजन कितना है 4 है, हम लोग लिखेंगे 4 टाइम्स ऑफ ऑक्सीजन। नाउ इनकी वैल्यू प्लेस करिए तो मैग्नीशियम की जो वैल्यू होती है वो होती है 24, सल्फर का होता है 32 एंड 4 टाइम्स ऑफ ऑक्सीजन का होता है कितना 16। अब इसको सिंप्लीफाई करिए तो 24 और 32 तो 4 to 6 और 3 to 5 प्लस इसको मल्टीप्लाई करिए दिया जाएगा 64। तो सिंपली अब इसको ऐड कर दीजिए तो कितना हो जाएगा 4 और 6 0 एंड 5 प्लस 6 11 एंड 1 कैरी 12। तो ये आंसर आपका कितना हो जाएगा 120 यूनिट या फिर आंसर हो जाएगा 120 ग्राम पर मोल। ठीक है, तो एक बार आप इसको और चेक कर सकते हैं। यहाँ पे 56 है और 64 है तो 0 9 12 1 अरे आंसर क्लियर। टेक द स्क्रीनशॉट, देन वी हैव टू मूव ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन। सो बच्चों, आज के इस लेक्चर के लास्ट क्वेश्चन पे हम लोग पहुंच चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 15 क्या है? क्वेश्चन नंबर 15 KMnO4, इसका नाम है पोटेशियम, इसका नाम है पोटेशियम पर मैंगनेट, पोटेशियम पर मैंगनेट। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपाउंड है जो लेबोरेटरी में टाइट्रेशन में यूज किया जाता है। और जब इसके साथ में कोई एक एसिड ऐड करते हैं तब ये एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम करता है और एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स क्या होते हैं? कोई भी सब्सटेंस जो खुद रिड्यूस हो और सामने वाले कंपाउंड को ऑक्सीडाइज कर दे उसको हम लोग बोलते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। जब मैं आपको रेडॉक्स रिएक्शन पढ़ाऊंगा या फिर मैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री सेगमेंट स्टार्ट करूंगा तो वहां पे ये सारे कॉन्सेप्ट में क्लियर कराऊंगा कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स क्या होते हैं, रिड्यूसिंग एजेंट क्या होते हैं, ऑक्सीडेशन क्या होता है, रिडक्शन क्या होता है, ऑक्सीडेशन नंबर्स क्या होते हैं, ये सारी चीजें वहां पे हम लोग आपको क्लियर कराएंगे। बट हम पहले बेसिक चीजें सीखेंगे जिससे आपका जो बेस है वो बहुत ज्यादा क्या हो जाए, स्ट्रांग हो जाएगा। तो फिर आगे का प्लेटफॉर्म बन जाएगा जिसपे हम आसानी से चीजों को बहुत
अच्छी तरीके से सीख पाए। ठीक है, सो हम लोग यहाँ पे फाइंड करने वाले हैं मोलर मास किसका, KMnO4 का, KMnO4 का। यहाँ पे पोटेशियम कितना है, 1 पोटेशियम है तो K लिखेंगे, प्लस मैंगनीज कितना है, 1 है, Mn प्लस ऑक्सीजन कितनी टाइम है, 4 टाइम, तो मिल जाएगा 4 टाइम्स ऑफ O। पोटेशियम जिसका मोलर मास कितना होता है 39.9, हम अराउंड ले रहे हैं कितना, इसको 40 ले रहे हैं, कितना ले रहे हैं 40 प्लस Mn का होता है 54 पॉइंट समथिंग होता है, 55 पॉइंट समथिंग होता है, यहाँ पे हम लोग डायरेक्टली उसको ले रहे हैं कितना 56 ले रहे हैं। ठीक है, सॉरी 55 ले रहे हैं, क्लियर। एंड 4 ऑक्सीजन का कितना होता है 16 होता है, ये हो जाएगा 40 प्लस 55 प्लस 64, तो आप इसको ऐड करिए, ये हो जाएगा 95 प्लस 64, तो हमारे पास है 95 और 64 है, ये हो जाएगा 9, ये हो जाएगा 50, ये हो जाएगा 159 यूनिट या फिर 159 ग्राम पर मोल। तो इस तरह से हमने क्या फाइंड कर लिया, पोटेशियम पैरामैग्नेट था, उसका जो मोलर मास होता है वो होता है 159। तो इस तरह से आपने देखा कि इतने आसान तरीके से हम लोगों ने 1 से लेके 50 क्वेश्चंस के मोलर मास को फाइंड कर लिया। जो चीज आपको अभी डिफिकल्ट लग रही थी, आज के लेक्चर के बाद ये चीज आपको डिफिकल्ट लगेगी नहीं, अगर आपने मेरे पूरे वीडियो को बड़े अच्छे से बड़े ध्यान से देख लेंगे। ठीक है, तो आई होप मेरा वीडियो आपको अच्छा लग रहा होगा। अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लग रहा तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट्स on my videos. Thank you for watching Atlas Chemistry.